बिहार में जो एसआईआर पर यानी विवाद था और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने जो 65 लाख नाम हटाए हैं, उन नामों को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन नामों को आपने हटाया है, उसकी लिस्ट दो हमें। ये उसी तरह है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल लिस्ट दो। चुनाव आयोग ने पहले तो कहा ये लिस्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है अभी-अभी, तो 19 अगस्त तक यानी आज से 5 दिन बाद तक चुनाव आयोग तैयार हो गया है कि वह 65 लाख लोगों के नाम उजागर करेगा, जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। और ये ऐसा अभी बड़ी खबर है, विपक्ष की इस मामले में कहें, जो विपक्ष लगातार इस पे लड़ रहा था, पहले स्टेज में उसकी जीत कह सकते हैं आप इसे। राजीव जी कैसे देखेंगे इसको? नहीं, अब कैसा आ गया लिस्ट, इतने दिन से तो नहीं कैसे दे आ गया? सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी ऐसे ही करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाटक पे नाटक, नाटक पे नाटक, कभी कुछ टेक्निकल, कभी कुछ टेक्निकल। जब जस्टिस चंद्रचूड़ एकदम जब स्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं तुमको जारी करना ही है, तब उनको जारी करना पड़ा। और अभी 2 दिन पहले चुनाव आयोग बोलता कि हम जारी नहीं कर सकते, दुनिया के नाटक करता। अब 2 फटकार पड़ते ही लिस्ट आ गया सामने। भाई तो अदालत इलेक्शन ने कहा 23 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी, 19 तक नाम दीजिए। बेंच ने कहा कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे होंगे, उन्हें सुनवाई के लिए 30 दिन का मौका मिलेगा। इसके अलावा आयोग यह भी बताएगा कि इन लोगों के नाम क्यों हटाए। किसी को आपत्ति होगी तो वह संपर्क करेगा, जरूरी दस्तावेज देने के बाद उनके नामों को शामिल किया जाएगा। ये घटना तब हुई है जब जिन लोगों को मृतक मानकर हटा दिया गया, वो सारे लोगों को विपक्ष या उसके वकील जीवित ले जाके कोर्ट में खड़ा कर दिए। के साथ में चाय पिया ना राहुल गांधी। राहुल गांधी चाय पिया, जिसको मृतक मान के लिस्ट से हटा दिया गया, उसके साथ राहुल गांधी चाय पिया। योगेंद्र यादव देखो को ले गया कोर्ट के अंदर, और जिसके कारण चुनाव आयोग का वो चेहरा खुल गया। और जो चुनाव आयोग अब तक कह रहा था कि हम नहीं देंगे लिस्ट, वो आपको लिस्ट देने को तैयार हो गया। 23 तारीख को इस पर सुनवाई है। तो चुनाव आयोग की एक बड़ी हार पहले फेज में तो साफ-साफ लग रही है। मगर इसमें राहुल गांधी का तारीफ करना पड़ेगा संदीप जी, बहुत हाँ, अच्छे से करना विपक्ष का है, नेता है, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि उसने वो मुद्दे उठाए जो आम लोगों से जुड़े हैं। हम लोग से। और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, मैं उसका सुना पूरा। और उसके बाद में भी जितने भी उसके वक्तव्य है, बाइट्स है, कोई भी उटपटांग बाइट नहीं दिया, पर्टिकुलरली ये मैटर पे सही लेके जा रहा हूँ। और इसमें बीजेपी को भी साथ देना चाहिए। अगर चुनाव ये बीजेपी तो चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन गई। आज कोई अनुराग ठाकुर जो है वो सोनिया और पता नहीं कहाँ-कहाँ उस जमाने का हमला करने लगा। संबित पात्रा चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन गया। वही तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई ना। वो चुनाव आयोग से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तुम क्यों प्रवक्तागिरी कर रहे हो? 2-2 और प्रवक्ता चुनाव आयोग को मिल गए। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक चैनल पर चोंच लड़ाने वाले एंकर रूपी प्रवक्ता। 2-2 प्रवक्ता मिल गए चुनाव आयोग को। और कांग्रेस वाले यही बोल रहे हैं ना, हमारी बात साबित हो गई। भाई हाँ। हम नाम तो लिए नहीं, हम चुनाव आयोग को बोल रहे, उनको ब्लेम कर रहे कि आप ये गलत काम कर रहे बोल के। बीजेपी क्यों कूद रही? इनफैक्ट बीजेपी कांग्रेस दोनों को मिलके चुनाव आयोग को टाइट करना कि भाई वोटर्स की जो चोरी हो रही क्यों हो रही, वोटर्स के नाम क्यों गलत हो जा रहे, डेड लोगों का जो है उसके अंदर इतना सारा लिस्ट है, उनके साथ में लाइव जो मर गए बोल के उसके अंदर लिखे से वो जिंदा चाय पी रहे राहुल गांधी के साथ में।